तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिल से इन्वेस्ट। आज का स्टॉक एनालिसिस होने वाला है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे देश में एक लीडिंग पोर्ट बिजनेस के अंदर है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अदानी पोर्ट के बाद ही हमारा सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बिजनेस के अंदर है। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर नहीं हो तो वीडियो को छोड़कर यहीं पे निकल जाओ, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। सो देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि देखिए, अभी रिसेंटली मेरा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव दिया, एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हुआ। अगर हम उसी के साथ देखें कि 70 मूविंग एवरेज 21 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर ऑलरेडी दिया था, यानी 70 मूविंग एवरेज 21 मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर किया था। उसके बाद सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद एक स्लो डाउन आया, उसके बाद फिर से स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इंक्रीज हुआ। तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर तक जाएगा, यानी 100-150 रुपए का एक टारगेट आप बिल्ड कर सकते हो। क्यों? देखो, इस स्टॉक में इंटरेस्टिंग कभी होता है। देखिए, स्टॉक बहुत नया लिस्ट हुआ है तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इसकी चार्ट पैटर्न के ऊपर हम लोग बिलीव कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी देखिए, रिसेंटली जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो इसमें जब भी स्टॉक प्राइस इस जगह पर को आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट करता है। तो ये इस सपोर्ट जोन को ये स्टॉक अच्छा खासा रेस्पेक्ट दिया है, 1 2 3 4 बार रेस्पेक्ट दे चुका है। और इसका हाई जो इसने टच किया था वो है ये 250 के आसपास इसने हाई टच किया, तो स्टॉक प्राइस उसी के अराउंड मूव कर रहा है। और ये सपोर्ट जोन को अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और यहाँ पर इस जोन को ये तोड़ रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक प्राइस एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ अगर इस जोन को तोड़ता है, या 250 की जोन को अगर तोड़ता है, तो इस स्टॉक प्राइस को हम लोग 350 तक भी देख सकते हैं। ये मेरा एक टारगेट है इस स्टॉक को लेकर के। देखिए, अगर और डिटेल में हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ से स्टॉक प्राइस एक अप ट्रेंड लिया, फिर एक कंसोलिडेटेड पीरियड को पार कर रहा है। दोनों को समझिए, अप ट्रेंड लिया, फिर कंसोलिडेटेड पीरियड पार किया, नीचे नहीं आया। नीचे नहीं आया इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम है जिस वजह से स्टॉक प्राइस स्लो डाउन जरूर हुआ, आरएसआई के अनुसार स्लो डाउन हुआ, लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आया। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है जिस वजह से मेरा कन्विक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ कि स्टॉक प्राइस ऐसे एक बड़ा मूव लेगा। और उसके बाद देखिए, अपने इस जोन को अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ ये स्टॉक प्राइस अपने जोन को तोड़ रहा है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आने का संभावना है। तो ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक के बारे में, उसके साथ थोड़ा और देख लीजिए। तो ये आरएसआई जब भी मेरा 80 के आसपास आता है तो स्टॉक प्राइस का स्लो डाउन हुआ है एक बार। तो ये स्टॉक प्राइस फिर से अपना रैली पकड़ने के लिए एक अच्छे खासे प्राइस ऑफ पॉइंट पे अवेलेबल है। तो इसमें एक रैली आएगा, मुझे लगता क्या है, आई एम वेरी श्योर, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत फंडामेंटल को देख ले तो हम लोगों के लिए और आसानी हो, यानी कि स्टॉक भी देखिए 66 से थोड़ा हाई है, पर कोई बात नहीं है। अभी मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो इसको ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं करेंगे। कंपनी का आरओई बहुत अच्छा है, अदानी से तो बहुत अच्छा है कंपनी का आरओई आरओसी। कंपनी के अंदर डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से नीचे, अदानी का डेप्थ समझिए और इसका डेप्थ समझिए, 0 के लगभग इनका डेप्थ है, यानी उधर ही कंपनी के पास है ही नहीं। अगर कंपनी के हम लोग और थोड़ा बहुत पोज एंड कॉन्स की बात करें, देखिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी इम्प्रूव डेबिट और डेज को इम्प्रूव किया है, यानी पैसा आने का जो दिन है, कैश साइकिल जिसको इम्प्रूव किया है। कंपनी है रिड्यूस इज वर्किंग कैपिटल, सब कुछ पॉजिटिव इनके बारे में बात करें। आप इसको देखिए, कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखिए, लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, स्टॉक प्राइस को तो छोड़ दीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 20%, यानी यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। और उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी का जो टोटल एसेट है वो हर साल इंक्रीज होता हुआ लगभग डबल हो रहा है। और उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी की रिजर्व देखें वो भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो देखिए, लास्ट साल कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था, इस साल जो प्रॉफिट किया है वो लगभग डबल है। तो हर एक डिजिट में, डबल डिजिट में ये कंपनी ग्रो कर रहा है। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत इनकी बिजनेस को भी बात कर ली, इनके पास 12 पोर्ट्स है जो ये लोग हैंडल करते हैं। उसी के साथ इन लोगों का और भी रेवेन्यू अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कार्गो हैंडलिंग इन लोगों का भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन ईयर 17% से ग्रो कर रहा है ये कंपनी। ये एक पॉजिटिव साइन देता है हम लोगों के लिए। और तो ओवरऑल मेरा थीम पॉजिटिव लग रहा है इस कंपनी को लेकर के। तो मेरा थ्योरी कहता है कि स्टॉक प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे आता है
तो शायद एक करेक्शन लेगा, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है इस स्टॉक को लेकर के। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो कहाँ पर आएगा हम लोग को नहीं पता, क्योंकि कंपनी हाल ही में लिस्ट हुआ है तो ये अपना प्राइस डिस्कवर अब तक नहीं कर पाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे और भी कंपनीज के बारे में मैं बात करता रहता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए। जय हिंद।